गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। तो आज है 19 सितंबर 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स को। तो इससे पहले हम लोग आज की मोटिवेशन को भी देख लेते हैं। मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है, नहीं मानूंगा हार मैं कभी भी, बस ये मैंने खुद से वादा किया है। और ये वादा आपको भी अपने आप से करना पड़ेगा, जिससे आप भी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सको। और मेरी यही शुभकामना है कि हमारे सभी बच्चे अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन इस पर टिक हो गया है पहले से ही। इसमें 4 ऑप्शन था, पहला है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रजनीश कुमार और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उन्होंने ही किसके साथ? अशोक लीलैंड से अपना बस प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। क्लियर है? तो यूपी के बारे में हम लोग कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं, जैसे प्रयागराज जो यूपी का ही एक ज़िला है। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है। और यूपी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि भी बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये था हमारा यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रजनीश कुमार, अच्छा 2 में रजनीश कुमार हो गया, कोई बात नहीं, जोशिष रंजन और राहुल नवीन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 राहुल नवीन जी ईडी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दिया है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 13 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर। तो ये हमारा मनाया गया था 15 सितंबर को, यानी कि 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, हाल ही में रियो कपाड़िया का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे कि गायक थे या फिर अभिनेता थे या फिर डांसर थे? तो रियो कपाड़िया जी क्या थे? ये हमारे क्या थे? अभिनेता थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अभिनेता। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 है हमारा, दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद जी को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जी ने उनको गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को भी गिरफ्तार किया गया है और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। क्लियर? तो ये था आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है? 76% तक डिक्रीज किया है। तो फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है चाइना, यानी कि चीन के साथ हम लोगों ने सौर ऊर्जा आयात में कमी की है। कितना? 76% की। आगे बढ़े अगले सवाल नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर असम? तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है असम, यानी कि असम के राज्यपाल जी ने सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। क्लियर है ये बात? तो असम के बारे में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसे असम के चकुआ चावल को, असम का जो चावल है चोकुआ, जिसको जीआई टैग दिया गया है, और असम की कैबिनेट ने 4 नए जिलों को बनाने का फैसला भी किया है, और असम गवर्नमेंट ने ही जो बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक भी पेश करने का आश्वासन दिया है। क्लियर है? तो ये था हमारा असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब देखो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये कौन लॉन्च किया है? आपका धर्मेंद्र प्रधान,
पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा नीति को मंजूरी दी है? नई दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरला। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने सेवा क्षेत्र नीति को क्या की है, मंजूरी दी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 है हमारा, हाल ही में चौथी G20 सतत विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ से शुरू हुई है? अब देखो यहाँ पे हमसे सतत विकास कार्य समूह की बैठक पूछा है, तो ये नई दिल्ली नहीं होगा, ये हमारा आंसर क्या होगा, वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही इसकी बैठक की गई थी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो केएल राहुल या शिखर धवन या कुलदीप यादव या फिर रोहित शर्मा। तो जो इसका सही आंसर है 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज, तो कौन है, रोहित शर्मा। अगर पहला सबसे तेज पूछा जाए तो आई थिंक विराट कोहली जी हैं, ठीक। और दूसरा कौन बने हैं, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो इन चारों में से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।